हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम एनवायरनमेंट में डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। ओके, तो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट की जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ पोल्यूशन से। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, पोल्यूशन इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ एनवायरनमेंट। क्योंकि डे टू डे प्रैक्टिसेस ऐसे बढ़ती जा रही हैं जिसकी वजह से हम इन सब प्रैक्टिसेस को हमें मैनेज करना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि भाई हम किस तरीके से इन सब प्रॉब्लम को मीज़र करें, प्रिवेंटिव एक्शन लें, बेस्ट पॉलिसी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करें इसके लिए, ताकि हम इन सब प्रैक्टिसेस को रोक सकें। ठीक है, तो एनवायरनमेंट इज़ डिट्रॉइटिंग डे टू डे बाय द ड्यू टू इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जिसमें मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं टॉक्सिक केमिकल्स की, ऑटोमोबाइल एमिशंस की, नेचुरल रिसोर्सेज डेप्लेशंस की। ठीक है, पॉल्यूशन इन इट्स वेरियस फॉर्म इंक्रीजिंग एनवायरमेंटल threats. Environmental management aim at the study to all these things and check over pollution। यानी कि इन सब चीज़ों को चेक करना और उसके बाद जो भी पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करना। जैसे कि आज के टाइम में क्या हो गया है, इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे प्रोविजंस इंडस्ट्रीज पे इम्पोज किए गए हैं ताकि हम इस तरीके की प्रैक्टिसेस को रोक सकें और अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं मैनेजमेंट की। सो द मेन एम ऑफ एनवायरनमेंट मैनेजमेंट इज ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। The main aim of environment मैनेजमेंट। अगर हम एनवायरनमेंट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम एनवायरनमेंट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। द मेन एम ऑफ एनवायरनमेंट मैनेजमेंट इज ओवरऑल मैनेजमेंट डेवलपमेंट of environment। Okay, so some of effective and practical control measure and minimizing environmental pollution। ओके, तो कौन कौन से इफेक्टिव मेजर्स हमें लेने चाहिए ताकि हम एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकें, पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। सो देयर शुड बी कट बैक इन द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। ठीक है, तो सबसे पहला है कट आउट और कट बैक यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। सेकंड हम बात कर रहे हैं septic tank treatment can be used for individual house or small communities beside aerobic biological treatment system including sprinkling filters। ठीक है, लिक्विड वेस्ट और सीवेज डिस्पोजल, ये सारी प्रैक्टिसेस पे भी हमें प्रॉपर ध्यान देना होगा। उसके बाद नेक्स्ट वन हम बात कर रहे हैं किसकी, लोशंस, शैम्पूज, सिमिलर प्रोडक्ट शुड नॉट बी बॉट इन द प्लास्टिक बॉटल्स। तो प्लास्टिक बॉटल्स पे हमें ध्यान देना है, प्लास्टिक बॉटल्स प्रिवेंट। ठीक है, प्लास्टिक बॉटल्स पे हमें ध्यान देना है ताकि इन सब को भी रोका जा सके। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यूज्ड बॉक्सेस, बैग्स, बॉटल शुड बी रीयूज्ड, यानी कि रिसाइकलिंग पे ध्यान देना है हमें, रिसाइकलिंग, रीयूज। ठीक है, व्हेनेवर पॉसिबल। तो इन सब चीज़ों पे भी प्रॉपर हमें ध्यान देना है। ऑटोमोबाइल मस्ट बी आइदर मेड इन द एलिमिनेट यूज ऑफ गैसोलीन एंड डीजल ऑयल और कंप्लीट कंबशन ऑफ ऑब्टेन द इंजन। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए भी कुछ प्रोविज़न इम्पोज करने हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर जो कि क्या है, एक मेजर कॉज बनता है एनवायरनमेंट को पोल्यूशन करने में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बर्निंग ऑफ वेजिटेशन stopped,
Proper attention should be given by the government and general public to realize implication of environment problems. यानी कि हम पब्लिक अवेयरनेस की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, तभी जाके वो इन सब चीज़ों को प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हैं. और गवर्नमेंट को कुछ इफेक्टिव पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी चाहिए ताकि इन सब प्रॉब्लम्स को हम प्रिवेंट कर सकें. ठीक है. और वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट भी होनी ज़रूरी है. तो उसके लिए भी कुछ एक्शन ऐसे लेनी चाहिए ताकि जो पॉलिसी हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं उसको उतनी ही सक्सेसफुली हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर दें. ठीक है. तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. एनवायरमेंटल एजुकेशन इज़ द बेस्ट प्रोग्राम टू डील विद द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. एनवायरमेंट एजुकेशन नेसेसरी है, होनी चाहिए हर फील्ड में, हर एरिया में, हर स्पेशलाइजेशन में. ठीक है. तो ये सारे क्या थे? ये सारे कुछ प्रिवेंटिव एक्शंस थे. उसके बाद कुछ मेन पॉइंट्स कंसर्न टू एनवायरमेंट मैनेजमेंट. तो कुछ एनवायरमेंट मैनेजमेंट के लिए मेन पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है टू गेट द रिसर्च वर्क डन. रिसर्च वर्क पे भी हमें ध्यान देना है. रिसर्च वर्क डन इन डिफरेंट ब्रांचेस. ठीक है. ताकि हम इन सब प्रैक्टिसेस को रोक सकें, तो कुछ रिसर्च वर्क पे भी हमें ध्यान देना है. So as to save them from the different activities. Second one है to save the different factor of ecosystem. Save the different factor of ecosystem. थर्ड वन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं to prepare the draft environmental planning. Okay. Next one to save humankind and environmental pollution. To keep a strict eye on the working of the institutions involved in the environmental management. Next one is to analyze development. Analyze and development. Planning. With proper utilization of resources. So these are the main points which we have to consider during the environmental management. First one is research work done. Okay, we have to do the different research work in the different departments and different branches which are related to us. Okay, whether we are talking about the technical, managerial, okay, science, life science, different departments consider in which we have to manage all the resources. Second one is save the different factors of ecosystem. Okay. Biotic, all the factors we have to consider and make a proper policy and program and implementation in better efficient way. Okay. From the starting point, environmental management, the main aim of environmental management is overall management and development of environment. Okay. So these are the preventive actions which we have to take in. Cut back use of fertilizers which cause a major environmental issues. Second one is plastic bottle prevention. Use paper for this purpose. Recycling, reuse, this concept we have to follow. Automobile sector also a very major cause in the environmental pollution, so we have to take a proper policy, we have to take a proper program. Next one is burning of vegetation stopped. Public awareness, we have to aware public. For this purpose we have to conduct various programs
seminars, conference for the consciousness of the pupil. Okay, so this is very important thing for the environmental management, public awareness and environmental education. ठीक है, in today environmental education combine in every specialization for the purpose of awareness, creating awareness between the pupils. So these are the important factors which we are considering in the environmental management. Important topic. ठीक है, दिस टॉपिक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो प्लीज नोट डाउन कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हमें कंसीडर यहाँ पे करने हैं. Okay student, thank you very much. नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड. ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा एनवायरनमेंट का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है. जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं. ठीक है, अगर आप इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक देन यू कैन आस्क फ्रॉम योर साइड. प्लीज कन्वे टू मी ऑन माई नंबर. थैंक यू.